कोई भी दो सब्जेक्ट विद, along with, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रेदर देन के साथ जुड़े हों। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आप इन शब्दों से जोड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों वो पहला सब्जेक्ट लीड करेगा, और वो पहला सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, सीधी बात, नो बकवास, कुछ नहीं करना। तो फाइनली लेट्स स्टार्ट द न्यू रूल एंड द फर्स्ट रूल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे शानदार है। देखते हैं बच्चे। बच्चे आपको वो रूल पढ़ने हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आएंगे, और वो रूल कैसे किया जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा, कोई भी दो सब्जेक्ट, ये आपका पहला सब्जेक्ट है और ये मेरे बच्चे आपका दूसरा सब्जेक्ट है, रटना नहीं है। कोई भी दो सब्जेक्ट जब एक पर्टिकुलर वर्ड से जुड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, पहले के। लेकिन वो वर्ड कौन कौन से हैं बेटा, पहला शब्द है विद। गिनती के ऐसे 42 वर्ड्स हैं, टीचर और ज्यादा बताएंगे, मैं गिनती के 10 बताऊंगा, 4 याद करने हैं, बाकी छोड़ देना, बैकअप में याद आएगा। तो मेरे बच्चे अगर कोई भी दो शब्द मेरे प्यारे बच्चों विद से जुड़े हों, अलोंग विद से जुड़े हों, टुगेदर विद, ऐसे शब्द जो पढ़ने हैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, शब्द बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। उसके अलावा बट हो गया, उसके अलावा मेरे बच्चे एक्सेप्ट हो गया, उसके अलावा मेरे बच्चे बिसाइड्स हो गया, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों इन एडिशन हो गया, और एक लास्ट वर्ड और है मेरे बच्चे, रेदर देन। क्या है मेरे बच्चे, रेदर देन। कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आप इन शब्दों से जोड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों वो पहला सब्जेक्ट लीड करेगा, और वो पहला सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, सीधी बात, नो बकवास, कुछ नहीं करना। कोई भी दो सब्जेक्ट विद, along with, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रेदर देन के साथ जुड़े हों। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है, कहते हैं भैया इस क्वेश्चन का जवाब निकालना था। मैंने कहा सर बिल्कुल निकाला जाएगा। अब कैसे निकालोगे, ये पहचानना बड़ा आसान है। कैसे मेरे बच्चे, ध्यान से देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एक सब्जेक्ट गिवन है मेरे बच्चे, और वो सब्जेक्ट बेटा यहाँ पे सिंपल है, वो सब्जेक्ट है ही। कौन सा है मेरे बच्चे, ही। दूसरा सब्जेक्ट मेरे बच्चे यहाँ पर क्या है, हिज टीम। क्या है, हिज टीम। और ये फाइनली अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हो गया मेरे बेटे सेकंड सब्जेक्ट, और ये जुड़े किसके साथ हैं, विद के साथ। किसके साथ जुड़े हैं मेरे बच्चे, विद के साथ। सो फाइनली कोई भी दो सब्जेक्ट अगर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद के साथ जुड़े हों, इवन किसी प्रीपोजिशन के साथ भी जुड़े होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाला लीड करेगा। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है मेरे एक बच्चे किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा। अब आप मुझे बताओ क्या इस ही के अकॉर्डिंग वर्ब सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि इस ही के साथ मेरे बच्चे वर्ब का यूज नहीं होगा। जितना बोल रहा हूं उतना पढ़ना, उससे फालतू नहीं पढ़ना। सिंपल सी लाइन मैंने बता दी, कोई भी दो सब्जेक्ट विद, along with, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रेदर देन। 10 से 11 वर्ड है, 4 याद कर लीजिए, ऊपर के 4 विद, along with, टुगेदर विद, एज वेल एज। पेपर में 100% आएंगे, और ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहला सब्जेक्ट ही लीड करेगा। ऐसे और एग्जाम्पल अभी दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी पे डिपेंडेबल है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, नथिंग बट सम ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, पहला सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो मेरे बेटे यहाँ पे क्या लिखा है, नथिंग। दूसरा क्या लिखा है, ट्रीज। लेकिन जुड़े किसके साथ है मेरे बच्चे, बट के साथ। किसके साथ जुड़े हैं, बट के साथ। सो फाइनली कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आप बट के साथ भी जोड़ोगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा ये मेरे बेटे किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, नथिंग। अब इस नथिंग के हिसाब से क्या वर आएगा, नहीं सर, इस वर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। सो फाइनली क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी दो सब्जेक्ट आप आपस में जोड़ रहे हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और वर्ब एग्रीमेंट की खास बात है कि उसमें जो गलतियां निकलेंगी वो वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग निकलेगी। अभी आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, फिर उसके बाद क्या है कि मैं आपको मिक्स एग्जांपल दिखाऊंगा और आप करके देखना, आपको पता चलेगा एक एक स्टेप की। लंबी चौड़ी कहानी नहीं रटनी, सीधी बात नो बकवास। कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स अगर, बस याद रखो वर्ड्स विद, along with, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रेदर देन के साथ जुड़े हों, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, रूल नंबर 2।